हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोद्दार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा है वो क्वेश्चन। आज ये क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जो टीएस गिरवाल बुक से लिया गया है। ठीक है, और इसके पहले के जो भी क्वेश्चन है वो चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेंगे, जिसमें एक कॉलम सीरियल नंबर का होगा, फिर ट्रांजैक्शन एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, रूल्स एक बार फिर से याद दिला देता हूं। कोई भी ट्रांजैक्शन, जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग बना रहे होंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका कम से कम 2 जगह इफेक्ट होगा, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को कम से कम 2 जगह हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कभी कभी 3 या 4 जगह भी उसका इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। दूसरा कि अगर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बना रहे हैं, किसी भी तरह का प्रॉफिट या इनकम होगा तो हम लोग उसको कैपिटल में प्लस करेंगे, एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा तो हम लोग उसको कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन का कहां कहां पर इफेक्ट होगा, कौन कौन से एसेट और लायबिलिटी का नाम आएगा, और उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इफेक्ट को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हरीश ने 18,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। इसका इफेक्ट 2 जगह पर पड़ेगा। एक तो बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा, बिजनेस कैश से स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में क्या बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा। और दूसरी तरफ 2 इफेक्ट होगा, एक तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, और ये पैसा जो 18,000 हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इसको क्या बोल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल बोल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस में कैश भी बढ़ेगा और उसी समय बिजनेस में कैपिटल भी बढ़ेगा 18,000 रुपए से। ठीक है, 2 जगह इफेक्ट होगा, दोनों जगह 18,000 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश। 5,000 का गुड्स हम लोग कैश में परचेज कर रहे हैं, 5,000 का कैश में परचेज कर रहे हैं, और 2,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। ठीक है, यानी टोटल 7,000 का गुड्स बिजनेस में आएगा। गुड्स यानी कि स्टॉक, इसमें 7,000 प्लस करेंगे। पैसा कितना जाएगा बिजनेस से, कैश जाएगा 5,000, कैश में से माइनस हो जाएगा 5,000। ठीक है, और उधार में यानी क्रेडिट में गुड्स लेंगे, जिससे कि हमारे बिजनेस में क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कभी भी किसी से कोई भी अमाउंट हम लोग उधार लेके आएंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इस लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर। क्रेडिटर बढ़ जाएगा 2,000 से। ठीक है, कैश में से 5,000 माइनस करेंगे, स्टॉक में टोटल 7,000 प्लस करेंगे, और क्रेडिटर में 2,000 प्लस करेंगे। ठीक है, इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 4,000 में गुड्स को सेल किया गया है, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 2,400। ठीक है, 2,400 कॉस्ट का गुड्स 4,000 में सेल हुआ, तो इससे क्या होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 1,600 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका इफेक्ट 3 जगह पर पड़ेगा। एक तो पैसा बिजनेस में कितना आएगा, कस्टमर को गुड्स बेचेंगे तो 4,000 कैश लेंगे, और गुड्स कितने का देंगे, 2,400 का कस्टमर को गुड्स देंगे, तो कैश में प्लस करेंगे 4,000। स्टॉक में से जाएगा 2,400 माइनस कर देंगे। ठीक है, और प्रॉफिट जो 1,600 का होगा, किसी भी तरह के प्रॉफिट को अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के टाइम पर कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, 1,600 का प्रॉफिट होगा, कैपिटल में जोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद रेंट पेड 1,000, रेंट 1,000 हम लोग दे चुके हैं, और रेंट 200 रुपया बाकी है, यानी कि हम लोग टोटल कितना एक्सपेंसेस हुआ, 1,200 रुपये। यानी कि कभी भी किसी सर्विस को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो वो जो भी टोटल अमाउंट है वो एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि हमारे ऊपर टोटल 1,200 रुपया देने की बाउंडेशन थी, जिसमें से हम लोगों ने 1,000 का पेमेंट कर दिया, और 200 अभी देना बाकी है। तो जब भी कभी किसी सर्विस को हम लोग यूज कर लेते हैं, तो जो भी अमाउंट टोटल होता है वो एक्सपेंसेस होता है, पेमेंट भले उसका बाद में होगा।
तो 200 रुपए का पेमेंट अभी नहीं हुआ है, बाद में पेमेंट करेंगे, लेकिन 200 रुपया पेमेंट करने की बाउंडेशन अभी क्रिएट हो चुकी है इसी साल। तो जो भी इस साल का करंट ईयर का एक्सपेंसेस है वो कैपिटल में से माइनस हो गया, यानी कैपिटल में से पूरा 1200 माइनस करेंगे, यानी कि पेड प्लस आउटस्टैंडिंग दोनों को जोड़ के कैपिटल में से माइनस करेंगे। कैपिटल में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस होता है 1200, करंट ईयर का जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको कैपिटल से माइनस करेंगे। ये भी हमारे करंट ईयर का एक्सपेंसेस है जिसका पेमेंट बाद में होगा, ठीक है। याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर है तो उसको कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन और कैश में से कितना माइनस करेंगे? 1000 माइनस करेंगे। अब ये 200 हम लोगों के ऊपर में उधार है। उधार होने से क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ जाती है, और इस लायबिलिटी को आप आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के लिख सकते हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा बढ़ जाएगा 200 रुपया से, यह भी एक तरह का उधार है, यानी कि लायबिलिटी है, ठीक है। जो भी हम पर उधार है वो हमारे लिए लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हम लोगों को फ्यूचर में करना है। ये 200 रुपया आउटस्टैंडिंग रेंट में ऐड करेंगे। फिर से एक बार बोल देते हूं, कैश में से 1000 माइनस होगा, कैपिटल में से टोटल 1200 माइनस होगा, और आउटस्टैंडिंग रेंट में 200 प्लस करेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका इफेक्ट भी हम लोगों ने देख लिया है। एसेट साइड में 2 नाम मिला है, कैश और स्टॉक, और इधर लायबिलिटी साइड में 3 नाम है, कैपिटल, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करेंगे। कैश प्लस स्टॉक इक्वल्स टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। आप इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे हम लोग। स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए से स्टार्ट किया बिजनेस को? 18,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। कैश में 18,000 लिखेंगे, स्टॉक अभी है नहीं, जीरो, कैपिटल यही 18,000 कैपिटल के सामने भी लिख देंगे, क्रेडिटर अभी है नहीं, जीरो, आउटस्टैंडिंग रेंट अभी है नहीं, जीरो, जिसके सामने कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके सामने जीरो लिख देंगे, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स 5,000, 2,000, 2,000 का क्रेडिट में है। परचेज्ड गुड्स, कैश हमारा जाएगा 5,000, कैश में से 5,000 माइनस करेंगे। स्टॉक टोटल 7,000 आएगा, 7,000 लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा गुड्स खरीदने से। क्रेडिटर में 2,000 जो उधार का अमाउंट है वो जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट अभी है नहीं, ठीक है। जब भी दो ट्रांजैक्शन आमने सामने आ जाएगा हम लोग एक बार इसका बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कर लेंगे का मतलब प्लस माइनस कर लेंगे। 18,000 माइनस 5,000, 13,000, जीरो प्लस 7,000, 7,000, 18,000 प्लस 2,000 प्लस जीरो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स, 2400 का गुड्स 4,000 में सेल करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे। सोल्ड गुड्स, कैश आएगा 4,000, कैश में प्लस करेंगे, स्टॉक में से 2400 माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा 1,600, कैपिटल में प्लस करेंगे। यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीरो, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीरो। फिर से इसका एक बार हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, सॉरी, और न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। 13,000 में 4,000 जोड़ेंगे, 17,000,
7,000 में इसको माइनस करो, कितना होगा 646 इक्वल्स टू 19,600, 2,000 प्लस 0। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। रेंट पेड 1,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग 200, ठीक है। रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग, रेंट पेमेंट भी हो चुका है और आउटस्टैंडिंग भी है। रेंट का पेमेंट हो गया है 1,000 और 200 बाकी है, तो कैश में से 1,000 माइनस करेंगे जितना कैश हम लोगों ने पेमेंट किया है। स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, कहने का मतलब है पेड प्लस आउटस्टैंडिंग टोटल माइनस होगा कैपिटल में से। जो भी करंट ईयर का टोटल एक्सपेंसेस होता है उसको कैपिटल में से माइनस करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 200 जो कि आउटस्टैंडिंग रेंट है वो भी करंट ईयर का ही एक्सपेंसेस है, उसको हम लोग कैपिटल में से माइनस करेंगे। क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आउटस्टैंडिंग रेंट की जगह 200 प्लस कर देंगे। ये हमारे लिए एक न्यू लायबिलिटी है। और इसके बाद हम लोग न्यू इक्वेशन निकालेंगे, ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। $17,000 माइनस 1,000, 16,000, 4,600 इक्वल्स टू 18,400 प्लस 2,000 प्लस 200। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के और क्वेश्चन को बनाएंगे। और चैनल पर हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज के भी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।